तो चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की ताज़ा एवं सिलेक्टेड बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की जानकारी और खबरों से डेली अपडेट करा सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। यूपी उपचुनाव में सीएम योगी और अखिलेश की सीधी लड़ाई। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इन उपचुनाव के नतीजे से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सारा खेल राजनीतिक धारणा का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बेहद कम हो गई थीं, जिसकी वजह से बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा छूने में नाकाम रही है। साल 2024 के चुनाव नतीजों के बाद यूपी में अब पहला चुनाव हो रहा है, जिसे यूपी में सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। दोनों ही दल उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तो सपा की ओर से अखिलेश यादव चुनावी कैंपेन में जुटे हैं। दोनों ही नेता यह बात अच्छी तरह से समझते हैं कि उपचुनाव के नतीजे उनके सियासी भविष्य को तय करने वाले हैं। यूपी में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 5 सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने 2022 के आम विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटे मोहम्मद यूनुस को भारत सरकार ने दिया बड़ा झटका। बांग्लादेश की राजनीति लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर हर मुमकिन कोशिश में लगी है। हालांकि बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना के नाम की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। हालांकि इस बार मामला कुछ अलग है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल भारत में शरण में है। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में लगी हुई है। शेख हसीना को वापस लाने के लिए यूनुस सरकार कर रही कोशिश। दरअसल बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया, जिसके बाद से शेख हसीना ने भारत में शरण ले ली और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। इसके बाद से यूनुस सरकार भारत पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर दबाव बनाने की कोशिश में लगी है, जिस पर भारत ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका का किया रुख। जी हां, बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन के समर्थन में भारत पर दबाव बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के नतीजे आने के बाद यूनुस सरकारों की उम्मीद पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बयान दे दिया था कि बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने तोड़ी सड़क, चीन ने की जवाबी कार्रवाई। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव और सेना के पीछे हटने के समझौते के बाद भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के डेमच में 2017 में बनी बीआरओ की सड़क को ध्वस्त कर दिया है। यह खबर सेना के सूत्रों से सामने आई है। इस बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में नई सड़कों का निर्माण भी रोक दिया है। डेमच और देपसांग में कुल 6 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 1 पॉइंट पर ही पेट्रोलिंग हो रही है। बाकी 5 पॉइंट पर पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर आज दोनों देशों के बीच बैठक होगी। गौरतलब है कि 4 नवंबर को भारत चीन के बीच सुलह के बाद डेमचक और देपसांग में सेना की वापसी और गश्त फिर से शुरू हो गई। भारतीय सेना ने पहली बार डेपसांग पेट्रोलिंग पॉइंट पर सफल पेट्रोलिंग पूरी की। जून 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच लद्दाख में झड़प हुई थी। अब नहीं करेंगे गलती, कभी नहीं करेंगे। पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश का बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री मोदी 48 घंटे के अंदर दूसरी दफे बिहार पहुंचे हैं। पीएम मोदी 13 तारीख को दरभंगा में थे। आज 15 नवंबर को जमुई में जनजातीय गौरव सम्मान सम्मेलन में शिरकत किए। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 66 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। पीएम मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। जमुई में जनसभा संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मैं फिर से एक बात बता देता हूँ, हम लोग सब दिन के लिए इनके साथ रहेंगे। बीच में गलती हुई, बीच में गलती कर दिया हम ही लोगों के यहाँ का कुछ लोग, हम लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे, उनकी सरकार में थे, बीच में बेमतलब का इधर उधर कर दिया गया।